लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन की ओर से आज ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित किया राजन भैया ने और कृष्णचंद शर्मा जी ने। पहले शर्मा जी से जानते हैं ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा आपका। सबसे पहले काफी समय पहले की बात है जी। एक बसोमा क्षेत्र का एक मजदूर ठाकुर समाज का व्यक्ति जी। जो बहुत ही परेशान था, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। हम और राजन सभी लोग एक जगह बैठे हुए थे और उसकी पत्नी का ऑपरेशन होना था और ब्लड की बहुत आवश्यकता थी। तो हम सब लोग उठकर वहां से चले। लगभग 7-8 लोग थे और चूंकि ऑपरेशन में ब्लड तुरंत इधर से लेना था, उधर चढ़ाना था मरीज के लिए, तो उसमें कोई देरी करने की आवश्यकता नहीं थी। तो मेरा सौभाग्य कहूं कि मेरा ही ब्लड ग्रुप उस महिला से मिला था। मैच हुआ और वो मैंने तुरंत उसको डोनेट किया। उसी दिन से ये भावना हुई कि क्यों ना हम सभी लोगों में ये जागरूकता फैलाएं और ये कैंप का आयोजन करें। लगभग हम लोग मिलकर के 20 से 25 बार कैंप लगा चुके हैं और सारे कैंप बहुत ही सफल रहे हैं। और यही हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग रक्तदान करें। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि जो भी आपके शरीर में कमियां होती हैं वो दूर होती हैं। रक्तदान महादान। राजन भैया से भी जानते हैं। राजन भैया लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन की ओर से ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं आप, और कुछ क्या नया करने वाले हैं? मेरा सभी को नमस्कार जी। मित्रों, जैसे समाज में सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, इसी प्रकार हम लोग भी मिलकर सभी के सहयोग से और लोग सहयोग करते हैं तभी कुछ हो पाता है। ऐसे ही प्रेरणा मिलती है लोगों को। जैसे रक्तदान, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके रिलेटिव्स भी नहीं होते और जिनको पास पैसे भी नहीं होते और रक्त की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी जागरूकता के चलते हम लोगों से आह्वान करते हैं कि रक्तदान करें और लोग हमारी बात को समझते हैं और अच्छे से अच्छे उजानी में बहुत से लोग रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा राजन भैया, अभी तो ये उज्जैनी में हो रहा है, क्या हम ये सोचें जनपद स्तर पर भी इस तरीके के और कार्यक्रम करवाए जाएंगे लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन की ओर से? तो जनपद में वैसे लगते रहते हैं, लेकिन हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि बदायूं में भी हम या और भी कस्बों में हम इसको लोगों को जागरूक कर पाए रक्तदान के प्रति। क्योंकि लोग खाली जागरूकता के अभाव में ही अपने मरीज के रिश्तेदार छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि रक्तदान करने से उनका भी फायदा होगा। इसलिए हम लोगों को जगह जगह गांव में भी जाकर जागरूक करेंगे। और लिसनिंग मेक्स फाउंडेशन का नेक्स्ट जो स्टेप है वो ध्यान के बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। ध्यान शब्द भारतीय संस्कृति में शुरू से जुड़ा हुआ है। हर हमारी आरती में हर माँ अपने बच्चे से बोल रही है ध्यान से जाना। हर बाप अपने बेटे से कोई चौराया पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ध्यान से पास करना। जितना भारतीय संस्कृति में इस ध्यान शब्द का उपयोग होता है, हम रोज आरतियों में गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जितना इस शब्द का भारतीय सनातन पद्धति में ध्यान का उपयोग होता है, लेकिन इस ध्यान के शब्द को उतना ही कम समझा गया है। जिसने इस ध्यान शब्द को समझा है वो भगवान हो गया। जैसे भगवान गौतम बुद्ध और शिव जी, इस पृथ्वी पे शिव जैसा ध्यानी नहीं हुआ। भगवान महावीर जैन, जिसने ध्यान को जाना वो भगवान हो गया। और ध्यान का मतलब है अपनी किताब पढ़ना, स्वयं को जानना, अपने प्रति जागरूक होना, निराकार के प्रति जागरूक होना। इसलिए हमारा अगला आह्वान मनुष्य को आनंदपूर्ण जीवन जीना, वो ध्यान कैसे सिखाता है, ध्यान की कला कैसे सिखाती है, तो ध्यान के प्रति लोगों को जागरूक करने का हो। जी धन्यवाद सर, आपने इतना हमें समय दिया। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप में एक डॉक्टर साहब मिले और बड़ा अच्छा वाकया रहा, आपको भी दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं में कंसल्टेंट हूँ और आज किशन शर्मा भाई साहब और राजन भाई साहब के आह्वान पर यहाँ ब्लड डोनेट करने आया हूँ। डॉक्टर साहब, हमने सुना है लगभग आपने 30 से ज़्यादा बार अब तक ब्लड डोनेट किया है,
तो इसके पीछे की आपकी क्या मोटिव रहा, क्या उद्देश्य रहा? देखिए, ये बात सही है कि इस बार मैंने 32वीं बार ब्लड डोनेट किया है। जी और सबसे पहला ब्लड डोनेशन मैंने जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और एमबीबीएस कर रहा था, तब मैंने किसी अपने सीनियर के आह्वान पर किया था। और तब से मैं लगातार ही ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मैं ब्लड डोनेट जब वो करता था तो औरों के जो है कहने पर औरों को मोटिवेट करने के लिए करता था, जागरूक करने के लिए करता था। चूंकि मैं हमेशा लीड करता रहा हूं, तो मैंने लोगों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए भी ऐसा कई बार किया। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद और डॉक्टर बनने के जो है दौरान मैंने ये सीखा कि ब्लड डोनेट करना सामने वाले की जान बचाने के साथ साथ खुद को भी स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं ब्लड डोनेट करने के आपको अगर चिकित्सक फायदे बताऊं, तो ब्लड डोनेट करने से आपके ब्लड की क्वालिटी अच्छी रहती है, क्योंकि आपका ब्लड जल्दी से रीजनरेट होता है, प्रोडक्शन रेट उसका क्वालिफाइड होता है और ज़्यादा बेहतर होता है। साथ ही साथ जो लोग थोड़ा सा ओवर एज मतलब या एज की ओर बढ़ रहे होते हैं और थोड़ा सा उनमें आज के रहन सहन को लेकर, जीवन शैली को लेकर अगर उनमें थोड़ा सा भी अगर ऐसे चांसेस हैं कि उनको हार्ट अटैक के जो खतरों को कम करना हो, तो ये ब्लड डोनेशन आपके हार्ट अटैक के और ब्रेन अटैक के जो खतरों को भी काफी हद तक कम करता है। साथ ही साथ ब्लड डोनेट करने से जो बॉडी में आयरन का ओवरलोड होता है वो भी कम होता है, जिसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाव करने में ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ ब्लड डोनेट करने से आप एक साथ 4 चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो आपका आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लाज्मा हो और प्लेटलेट हो। तो जो आधुनिक दौर में हम लोग ब्लड कंपोनेंट सेग्रीगेट करते हैं, तो आपके एक ब्लड के जो है डोनेशन से आप 4 लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इन सब साधनों को ध्यान में रखते हुए, इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन सब वजहों को ध्यान में रखते हुए और खुद के जो है स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा ये ब्लड डोनेशन करता रहता हूँ। फिर चाहे वो मरीजों के लिए हो या ऐसे कैंप के जो है माध्यम से हो या स्वतः ही डोनेट करना हो, फिर चाहे मेरे जिला अस्पताल की बात हो या कहीं भी किसी भी मौके पर, किसी भी मंच पर मुझे मौका मिले। हमने आपको दिखाया, डॉक्टर साहब ने बहुत सी भ्रांतियां दूर करी। जो लोग सोचते थे डॉक्टर साहब की ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आती है, ब्लड कम हो जाता है, आपने तो बता जी जी कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पहला ब्लड डोनेशन मैंने शायद 18 साल की उम्र में जो है किया होगा। 18 साल की उम्र से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड डोनेट करने के बाद मैंने कभी भी अपनी दिनचर्या में कोई भी बदलाव लाया हो या मेरी दिनचर्या पे आज तक कोई फर्क पड़ा हो या कभी मुझे किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन, कमजोरी या कोई भी दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा हो। ये बहुत ही हेल्दी हैबिट है, सबको डालनी चाहिए। बहुत नई चीजें भी पता चली। आप सब दर्शक हैं, आपको डॉक्टर साहब ने ऐसी कुछ बीमारियां भी बताई। अगर आप रेगुलर निरंतर ब्लड डोनेट करते हैं तो वो बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हम सत्य में भारत भी ब्लड डोनेशन कैंप जो राजन भैया द्वारा और कृष्णचंद्र शर्मा जी द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप भगवान दास पैलेस उज्जैनी में आयोजित किया गया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे कदम राजन भैया से मैं चाहूंगा बदायूं जिले में और जगह भी किए जाएं। ब्लड डोनेशन कैंप में भैया ने ब्लड डोनेट किया। भैया पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश शर्मा है। शर्मा जी, आपने कितनी बार अब तक ब्लड डोनेट किया है? मैंने अब तक कम से कम 13-14 बार ब्लड डोनेट किया है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड डोनेट के बाद आपको कैसा लगता है? मुझे अंदर से बहुत सुखद एहसास होता है, मुझे बेहद खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये मैं समाज से भी कहना चाहता हूं। ये मतलब मुझे बेहद खुशी होती है करके। अच्छा सर, ब्लड डोनेट आप करते हैं, कुछ आपका मोटिव है, इसके पीछे कुछ उद्देश्य है आपका? बस यही है कि हम जब करेंगे तो लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं देखने के बाद लोग जागरूक होंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना रहेगी। ब्लड ऐसी चीज है जो कहीं कोई बनती नहीं है, हम सबको देनी पड़ती है और ये हम दे रहे हैं तो हमें देखेंगे और भी लोग देंगे और सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके भी काम आ सके। शर्मा जी धन्यवाद। हाँ, एक और भाई हमारे साथ है। भैया आपका भी परिचय जानना चाहिए, आपका नाम? भैया संजीव गुप्ता। संजीव गुप्ता जी, आप उज्जैनी से हैं? उज्जैनी। आपसे भी जानना चाहिए, आपने भी ब्लड डोनेट किया,
आपने ब्लड डोनेट किया, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड देना चाहिए लोगों के लिए। अच्छा गुप्ता जी, आपसे एक सवाल पूछा जाए। लोग कहते हैं कि जब ब्लड डोनेट करते हैं उसके बाद चक्कर आते हैं और कमजोरी महसूस होती है, ये कहाँ तक सत्य होगा? ये मानसिकता के कारण होता है, लोग अपने दिमाग में जो बैठा लेते हैं वही होता है। अच्छा, आपका जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं इतने कितना समय हो गया आपको? मुझे 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो गए। कितनी बार किया हो अब तक? मैं दूसरी बार ही करा है। दूसरी बार किया है। आपके ब्लड डोनेट करने का क्या उद्देश्य है? समाज जागरूक हो, गरीब असहाय लोगों के लिए हम लोगों का कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, योगदान मिल सकता है। और लोग घबराते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग खून देंगे तो दूसरे भी मतलब समझेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। एक भैया ने जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई, जागरूकता की बात है। जो लोगों में गलत भ्रांतियां हैं उनको शर्मा जी और गुप्ता जी दूर कर रहे हैं, और आपको सब बताया कि कोई ऐसा नहीं है, ब्लड डोनेट करने से कभी भी ना कमजोरी आती है। ब्लड डोनेशन कैंप के डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि यहाँ एक गूंज की तरफ से एक डोनेशन कैंप लगा हुआ है राजन जी ने और किशन वासव ने, इनका पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये अक्सर यहाँ डोनेशन कैंप लगवाते रहते हैं। और ब्लड डोनेशन से एक सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है हमारे उन समाज के उन लोगों को होता है जिनका कोई देने वाला ब्लड नहीं होता। जैसे हम लोग ब्लड, सबसे ज़्यादा ब्लड थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं उनको देते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं ये लोग। कैंसर के पेशेंट हैं, HIV हैं, या कैदी हैं, या लावारिस जो एक्सीडेंट होकर आए उनको दे जाते हैं। और डोनेशन करने से जो सबसे ज़्यादा फायदा लोगों को होता है, अगर सेल्फ हम अपना देखें, क्योंकि जैसे कि मैं भी लगभग 24 बार डोनेट कर चुका हूँ। 24 टाइम? जी, मैं भी कर चुका हूँ। आपका भी नाम जानना चाहेंगे? अच्छा, थैंक यू। मेरा नाम शहरोज नाम है, मैं यहाँ पर सीनियर लैब टेक्नीशियन हूँ ब्लड बैंक में। और स्टूडेंट लाइफ से ही मैंने फर्स्ट टाइम डोनेशन करा था, तब राम मनोहर लोहिया में मेरा फर्स्ट डोनेशन हुआ था। तभी से मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि डोनेशन करते रहो लोगों के, अगर कोशिश करो एक जान बचाने की। क्योंकि ये है ना, अगर हम लोग नहीं सोचेंगे किसी के बारे में तो फिर कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच और है। ब्लड एक ऐसी चीज है जो कोई बनाता नहीं है। ब्लड बैंक एक ऐसी जगह है जो गवर्नमेंट सिर्फ एक सपोर्ट पैसे से करती है, लेकिन ब्लड की जो सपोर्ट है वो आपके द्वारा और हमारे द्वारा ही होगा। ब्लड नहीं आएगा तो हम लोग ब्लड बैंक नहीं चला पाएंगे। इसलिए आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जिनका कोई नहीं है, या जो ऐसी बीमारी से चल रहे हैं जिनको हर महीने 2-3 यूनिट की ज़रूरत पड़ती रहती है। धन्यवाद। धन्यवाद।